गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको जीके का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बिजी बग्स, यानी कि व्यस्त कीड़े। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिजी बग्स कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से व्यस्त कीड़े होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। Some insects like ants and termites build nest made of mud और sand। sand माने क्या होता है? मिट्टी। और इसका मतलब होगा कि चींटियों और दीमक जैसे कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो घोंसले कीचड़ या रेत में बनाते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कीड़े घोंसलों का निर्माण करते हैं, जैसे दीमक और चींटी। कीचड़ ये कहाँ पे बनाते हैं? कीचड़ या रेत में, जहाँ पे मिट्टी में नमी होती है वहाँ पे बनाते हैं। एन आंट्स नेस्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक चींटी का घोंसला अच्छा होता है। किस लिए? वो एक चींटी का घोंसला जो है वो अपने आप स्वयं बनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सब साथ में मिलकर के बनाते हैं। इन इट यू कैन फाइंड अ स्टोर रूम एंड अ रूम फॉर बेबी आंट्स। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक स्टोर रूम बनाते हैं और एक अपने चींटी जो होती है अपने बच्चों के लिए एक अलग रूम बनाती है। एक बार इसको फिर से समझेंगे। सम इंसेक्ट्स लाइक ants एंड टर्माइट्स बिल्ड नेस्ट मेड ऑफ मड और सैंड। चींटियाँ और दीमक जैसे कुछ कीड़े घोंसलों का निर्माण करते हैं, और ये अपना घर कहाँ बनाते हैं? जिस मिट्टी में नमी होती है, गीले मतलब रेत में, कीचड़ या रेत में बनाते हैं। एन आंट्स नेस्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक चींटी का घोंसला अच्छा है का आयोजन करती हैं, जिसमें वे एक साथ मिलकर के अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। इन इट यू कैन फाइंड अ स्टोर रूम एंड अ रूम फॉर बेबी आंट्स। वे क्या करती हैं? अपने घर में एक स्टोर रूम बनाती हैं और बच्चों के लिए एक अलग से कमरा बनाती है। अब हम नंबर 2 पे देखेंगे कि क्या है। नंबर 2 पे है अर्थवर्म्स आर फार्म्स फ्रेंड्स। केचुआ। अर्थवर्म किसको कहते हैं? केचुआ को। बरसात के दिनों में केचुए को आप लोग देखते होंगे, जो एक सांप के जैसे का कीड़ा होता है, छोटा कीड़ा होता है, वो उसको हम केचुआ बोलते हैं। केचुआ क्या है? किसान का दोस्त है। दे डिग थ्रू द सॉइली बाय ईटिंग इट। कि वो क्या करता है? किसान का दोस्त होता है। उन्होंने क्या करता है? इसे मिट्टी को खोदने और खाने मिट्टी को वो खोदता है और खाता है। इस द सोयल थूस बिकम लूज, जिससे मिट्टी की, जब वो अपने नोक से, अपने मुंह से मिट्टी को अंदर ही अंदर वो खोदता है, खुदाई करता है, उसको ठेलता है, तो इससे क्या होती है? खेतों की मिट्टी जो होती है वो उसमें क्या होता है? ढीलापन हो जाता है, पोली हो जाती है। दिस हेल्प फार्म्स टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स। जिससे क्या होता है? किसानों को स्वस्थ पौधे उगाने में मदद मिलती है। जब ज़मीन पोली हो जाती है, ठोस नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है? किसानों को स्वस्थ पौधे उगाने में मदद मिलती है। अब हम तीसरे पॉइंट पे देखेंगे क्या है। बीटल्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड साइज। बीटल जो है विभिन्न रंग आकार में पाए जाते हैं। और क्या होता है? विभिन्न आकार और रंग में पाए जाते हैं। सम बीटल्स आर हेल्पफुल। कुछ बीटल जो होते हैं वो इंसानों की मदद करते हैं, सहायक होते हैं, जबकि कुछ बीटल जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि क्या है।
कि मोस्ट इंसेक्ट्स हैव एन एंटीना। अधिकांश कीटों में एक एंटीना होता है। इट हेल्प देम टू स्मेल एंड फील थिंग्स। ये उनकी मदद करता है, क्या उनको सूंघने और महसूस करने में उनकी मदद करता है। तो बच्चों पेज नंबर 8 आपका पूरा हुआ है। अब पेज नंबर 9 में हम देखते हैं कि क्या है। इसके बारे में हमको वो जानकारी दी गई है। काकरोच के बारे में जानकारी दी गई है। काकरोच लिव्ड ऑन अर्थ फॉर मिलियन ईयर्स। काकरोच पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाला कीड़ा है। दे आर thought insects and can live through the thousands of times। इसमें क्या है, दे माने वे, ये एक क्या होता है, वे कठिन कीड़े हैं और सबसे मुश्किल समय कठिन समय ये गुजारते हैं। ये एक कठिन कीड़े होते हैं और सबसे कठिन समय से गुजरते हैं। थ्रूट माने क्या होगा, टोगेस्ट माने क्या होगा, सबसे मुश्किल समय जो होता है। टोगेस्ट माने होता है सबसे मुश्किल समय। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। काकरोचेस लिव्ड ऑन अर्थ फॉर मिलियन ईयर्स। काकरोच जो होते हैं वो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। दे आर टोगेट इंसेक्ट्स एंड कैन लिव थ्रू द टोगेस्ट ऑफ टाइम्स। वे सब कठिन कीड़े हैं और सबसे कठिन समय से गुजरते हैं। हनी बी मतलब मधुमक्खी बारे में हम देखते हैं कि हमको क्या बताया गया है। हनी बी मतलब क्या होगा, मधुमक्खी के विषय में बताया गया है। हनी बी गिव अस हनी शहद हमें कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड टेस्टी यमी। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और स्वादिष्ट होता है। अब आगे देखते हैं कि द लीफ इंसेक्ट लुक लाइक अ लीफ। पत्ती कीट जो होते हैं पत्ती की तरह दिखते हैं। लीव्स हेल्प देम टू हिड फ्रॉम दियर एनिमीज। ये पत्तियों की तरह होने से क्या होता है, कभी कभी पत्तियां के आकार के होने से वे अपनी पत्तियां दुश्मनों से उनकी सुरक्षा करती हैं। पत्तियां उनकी मदद करती छुपने में, दुश्मनों से छुपने में उनकी मदद करती हैं। सिमिलरली द स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ स्टिक। इसी तरह स्टिक यानी छड़ी कीट जो होते हैं छड़ी कीट की तरह दिखाई देते हैं। अब नीचे देखते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई दीज कॉमन इंसेक्ट्स, नेम देम। अब बच्चों आपको कुछ कीट पतंगे इनमें बताए गए हैं, उनको आपको देखना है कि उनके नाम आपको क्रमवार लिखने हैं। तो नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसी की सहायता से आपको उसको फिल करना है। सबसे नंबर 1 पे आंट आएगा, नंबर 2 पे आएगा आपका ड्रैगन फ्लाई आएगा, नंबर 3 पे आपका बटरफ्लाई आएगा और नंबर 4 पे क्रिकेट आएगा। चैप्टर 4 आपका पूरा होता है। अब हम चैप्टर 5 पे देखेंगे कि क्या है। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में, यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखिएगा। मैन इज एडिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर, वाटर एंड लैंड। मनुष्य हवा, पानी और ज़मीन में हानिकारक चीज़ें मिला रहा है। मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्या है पोल्यूशन, हम किसे कहते हैं, हानिकारक चीज़ों को जोड़कर पर्यावरण को गंदा करना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि हानिकारक, हवा में डर्टी बाय एडिंग, यानी कि जो हवा में मिल जाता है उसे हम प्रदूषण, चाहे वो पानी में हो चाहे वो हवा में। पानी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग गंदी चीज़ें उसमें कूड़ा करकट की जो गंदगी होती है वो नाले में डाल देते हैं, गंगा नदी में डालते हैं,
नदियों में डाल देते हैं। इससे वहाँ का पानी जो होता है दूषित हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रह जाता है और न किसी काम का वो पानी रह जाता है। तो इसलिए वो पानी क्या होगा, वो हम ही आप हैं जो पानी को गंदा करते हैं। तो इसी प्रकार है कि मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। हानिकारक चीज़ों को जोड़कर पर्यावरण को गंदा करना प्रदूषण कहलाता है। द पिक्चर्स गिवन बिलो शो सम एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। नीचे दी गई तस्वीर मनुष्य की कुछ गतिविधियों को दर्शाती हैं। नेम द एक्टिविटी यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आप हेल्प बॉक्स की मदद से आप उनको उस एक्टिविटी को पूरा करेंगे और गतिविधि का नाम बताएंगे। नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है, अब उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है क्या है लाउड म्यूज़िक। हम तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, इससे हमारे कानों का जो पर्दा है वो कमज़ोर हो सकता है और उससे क्या वहाँ का वातावरण दूषित होता है। तो इसलिए हमें जो लाउड म्यूज़िक यानी ज़ोर से म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। फिर है प्लांटिंग ट्रीज। हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जितना अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण जो है वो साफ़ होगा। फिर है ब्रस्टिंग क्रैकर्स। हमें पटाखों यानी कि फटने वाला पटाखा। फिर है कार गिविंग स्मोक यानी कार से निकलने वाला धुआं। यूजिंग हार्म्स ऑल द टाइम यानी कि जो सींगदार जो म्यूज़िक निकालते हैं वो वे जो सींग जैसे होते हैं जिस हॉर्न बजाते हैं वो हार्मफुल होते हैं। यूजिंग डस्टबिन। हमें डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए, कूड़ा कचरा एक जगह ही डालना चाहिए। इंडस्ट्रीज गिविंग स्मोक यानी कि धुआं देने वाले उद्योग। तो ये क्या है, इसमें आपको टिक करना है। ये जो आपकी पिक्चर बनी हुई है इसमें क्या करना है, आपको बॉक्स बने हुए हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। और नाम कैसे लिखेंगे आप, जैसे पहले वाले में आप लिखेंगे कार गिविंग स्मोक यानी कि ये क्रॉस होगा। और फिर आपका है प्लांटेशन यानी प्लांटिंग ट्रीज, इसको आप राइट करेंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर है ब्रस्टिंग क्रैकर्स नंबर 3 पे। इसमें जलती हुई आपको क्रैकर्स दिख रहे हैं, पटाखे दिख रहे हैं, इसको आप क्रॉस करना है, उसमें नाम लिखना है। नंबर 4 पे है आपका यूजिंग हार्म ऑल द लाउड म्यूज़िक। लाउड म्यूज़िक को इसमें लिखना है 4 नंबर पे। फिर नंबर 5 पे क्या लिखना है, यूजिंग हार्मफुल ऑल द टाइम, मतलब हर वक्त जो है हमें हार्मफुल म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। यूजिंग डस्टबिन, हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। फिर है इंडस्ट्रीज गिवन स्मोकिंग, ये नंबर आपका 6 पे आएगा। बच्चों ये नंबर चैप्टर आपका 5 भी पूरा होता है। अब हम चैप्टर 6 में देखते हैं कि हमको क्या बताया गया है। चैप्टर 6 में हमको बताया गया है कि बीइंग इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल होने के नाते, यानी कि क्या कौन से हम इको फ्रेंडली हैं कि नहीं हैं, क्या चीज़ें हम पर्यावरण के अनुकूल करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पर्यावरण के अनुकूल नहीं करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हियर आर सम चिल्ड्रन टेकिंग अबाउट दियर हैबिट्स। यहाँ कुछ बच्चे अपनी आदतों के बारे में बात कर रहे हैं। कलर द सर्किल ग्रीन नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन हु आर इको फ्रेंडली, यानी कि हमें सर्कल करना है हरे रंग से जो इको फ्रेंडली हैं, जो बच्चे इको फ्रेंडली हैं, और एंड द सर्किल रेड नेक्स्ट टू दोज हु आर नॉट, जो इको फ्रेंडली नहीं हैं उनके आगे हमें क्या लाल रंग से सर्किल करना होगा। कि आइए और चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। नंबर 1 पे है आई लेट द टॉप वाटर रन व्हील इज ब्रश माई टीथ, यानी कि क्या है इसमें बताया गया कि जब हम दांत साफ करते हैं तो नल को खोल लेते हैं, यानी कि पानी को वेस्ट करते हैं। जितनी देर आप ब्रश करते हो पानी को उतनी देर आपका बहता रहता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो हमें इस पे क्या करना है, पहले वाले में हमें रेड से सर्किल करना होगा। दूसरे में देखते हैं, सम सोप्स एंड कॉस्मेटिक आर टेस्टेड ऑन एनिमल, दे हर्ट द एनिमल, आई डू नॉट यूज़ दोज। यानी कुछ सोप जो होते हैं, साबुन, और कुछ कॉस्मेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जानवरों पर परीक्षण उनका किया जाता है, वे जानवरों को हानि पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। आई डू नॉट यूज़ दोज, यानी कि मैं ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करता हूँ। ये क्या है, इको फ्रेंडली है। तो इसको आप ग्रीन से सर्किल इसमें करेंगे। नंबर 3 पे है, आई यूज़ ओनली पेपर एंड जूट बैग। हाँ, मैं केवल कागज़ और जूट का उपयोग से बने बैग का उपयोग करता हूँ। मैं केवल जूट और पेपर से बने बैगों का उपयोग करता हूँ। दे कैन बी रिसाइकिल, यानी कि क्या, जिन्हें पुनर्निर्माण किया जा सकता है। दे डू नॉट पॉल्यूट द अर्थ, मैं उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता हूँ जो पृथ्वी को पोल्यूट करते हैं, यानी पर्यावरण बढ़ाते हैं। तो ये बच्चों ग्रीन से करेंगे, नंबर 3 को ग्रीन से करेंगे, क्योंकि ये नेचर के इसको ग्रीन कलर से सर्किल करेंगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। आई लव, नंबर 4 पे देखेंगे, आई लव ईटिंग जंक फूड, इट इज़ यम्मी, यानी कि आई लव ईटिंग जंक फूड, मैं जंक फूड खाना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इट इज़ यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसको हम रेड से सर्किल करेंगे। नंबर 5 पे, लेट्स थ्रो ट्रेस इन वाटर, यानी कि चलो पानी में कचरा फेंक दे। नो वन विल नोटिस, कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम रेड से ही सर्किल करेंगे। फिर नंबर 6 पे देखेंगे, आई डू नॉट माई ओल्ड क्लॉथ्स एंड टॉयज टू द किड्स हु डू नॉट हैव मनी टू बाय देम, यानी कि मैं अपने पुराने कपड़े और खिलौने बच्चों को दान देता हूँ जिनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ये इको फ्रेंडली है, तो इसलिए इसको हम ग्रीन से करेंगे। नंबर 7 पे, आई लाइक प्लकिंग द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम ट्रीज ऑल द टाइम्स, मैं किसी समय मुझे पत्तियों को तोड़ना पसंद है और पेड़ों से फूल मैं समय पर पेड़ों से पत्ती और फूल तोड़ता हूँ। ट्रीज विल ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर, क्योंकि पेड़ों में नई पत्तियाँ और फ्लावर्स आ जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें तोड़ना पसंद करता हूँ। तो बच्चों ये गलत बात है, क्योंकि हमें फूल जितने पेड़ में सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो तोड़ करके नहीं अच्छे लगते हैं, उनका जीवन जो है जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हम इसको रेड से करेंगे। नंबर 8 पे देखते हैं, आई लाइक टेकिंग बाथ इंटेस्टेड ऑफ अ शावर, मुझे शावर से नहाना पसंद नहीं है, क्योंकि दिस वे आई वेस्ट लेस वाटर, क्योंकि शावर से नहाने से अधिक पानी बहता है और इसके बजाय मैं पानी को, और इस तरह नहाने से पानी कम वेस्ट होता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा होता है जीके का, और इसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और इको फ्रेंडली के बारे में पढ़ा और व्यस्त कीट पतंगों के विषय में पढ़ा। तो ये 4, 5 और 6 चैप्टर आपको तैयार करना है और आपको उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे, जो आपको अपनी कॉपी पे करना है। चैप्टर आपका पूरा होता है, 4 से 6 तक आपका चैप्टर